प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने अपनी दया में आप सबको संभाल के रखा होगा। आज के मनन का भाग हमने लिया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 4 आयत 37 से लेके 39 तक। मार्क चैप्टर 4 वर्स 37 to 39 लिखा है। तब बड़ी आंधी आई और लहरें यहां तक कि लगी थी कि वह आप पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग की गद्दी पर सो रहा था और उन्होंने उसको जगा कर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट किए जाते हैं? जिस शाम यीशु ने गलील सागर में या गलील की झील में भयानक तूफान को शांत किया, उसने देखा कि उसके शिष्य भयभीत थे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, किनारे से तूफान को देखना एक बात है और उस तूफान के बीच में जाकर उसको महसूस करना एक बात है। कई साल पहले की बात है, एक बार उड़ीसा में मैं एक जगह प्रचार करने गया और एक डैम के उस पार कुछ विश्वासी लोग रहते थे और मेरे को अभी भी याद है, जब मैं वहां गया तो रास्ते में बड़ी आंधी और तूफान आई। हमें लगा कि बोट हमारी डूब जाएगी। पानी का जहाज था, 250 लोगों का, हमें लगा डूब जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमें संभाला। मैं जब से क्या कहना चाहता हूं, हम सभी को किसी ना किसी तरह से संकटों का सामना करना पड़ता है। कई बार संकट शारीरिक होते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती हैं, आर्थिक दबाव, विकट परिस्थितियां, ऐसा लगता है जैसे मानो सब कुछ खत्म सा हो गया। और जब मुसीबतें आती हैं तो वो अक्सर हमसे पुकार कर कहती हैं, हे परमेश्वर आप कहां हैं? वे वही हैं। परमेश्वर हमें छोड़कर कभी नहीं गए। परमेश्वर कभी भी समस्या को देखकर अनुपस्थित नहीं होते, लेकिन वो सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उनके पास ताकत थी, उनके वचनों में सामर्थ थी कि वो प्रकृति के ऊपर भी विजय रखने वाले परमेश्वर थे। हमारे उद्धारकर्ता जानते थे कि वो जानते हैं कि हम कमजोर हैं। क्या प्रभु को नहीं पता था चेले कमजोर हैं? वो जानते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब चेलों ने डरना शुरू किया, घबराना शुरू किया, क्या प्रभु को नहीं पता था आंधी और तूफान है? क्या उनको नहीं मालूम था क्या कुछ हो रहा है? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबके बीच में हम देखते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता उठता है और वह अपने पराक्रमी हाथ को दिखाता है। मैं आपसे कहूंगा, यीशु ने 3 उन शब्दों से उस तूफान को शांत कर दिया। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी उतनी ही तूफान आते हैं और वो शांत करने की ताकत रखते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप तूफान से होकर जा रहे हैं? क्या आपकी परिस्थिति उग्र होते जा रही? क्या आपको लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया? क्या आपको लग रहा है पास्टर जी अब कभी कुछ सही नहीं हो पाएगा? आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे, आप कह रहे होंगे, पास्टर जी मेरा परिवार हाथ से निकल रहा है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, ऐसा लग रहा है सब कुछ तबाह हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेरी जीवन रूपी नाव, इस तूफान उसको निगल लेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है। वह विश्वास योग्य है, वह अपने हाथ को बढ़ाएगा, वह आपके लिए अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आप धैर्य बना के रखिए, परमेश्वर को पुकारते रहिए, वो उठेगा। उसका एक शब्द आंधी और तूफान को शांत करने की ताकत रखता है। इसलिए आज उस सुबह के समय मैं आप सबको हिम्मत देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, प्रभु पर से भरोसा हटने मत दीजिए। यीशु मसीह हमारे भय से अधिक शक्तिशाली है। वो हमारी जिंदगी को, हमारे भविष्य को जानते हैं। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आज हम मिलकर आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारी जिंदगी में अलग अलग प्रकार के भय, आप उन भयों का निवारण करें, उससे उभरने के लिए मदद करिए, सहायता करिए पिता, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।